सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको सदरी का जवाहर कट का विश्लेषण करके बताऊंगा। देखिए, आप कटिंग कर लेते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस कटिंग में क्या अल्ट्रेशन आएंगी, उसकी बारीकियां क्या है, किस हिसाब से किस फार्मूले से काटेंगे तो क्या अल्ट्रेशन आएगी और किस फार्मूले से काटेंगे तो अल्ट्रेशन बिल्कुल नहीं आएगी। तो ये विश्लेषण बहुत ज़रूरी है। आपको कटिंग के साथ साथ उस कटिंग की बारीकियां पता होना चाहिए, तभी आपकी फिटिंग अच्छी आएगी। अगर आपको बारीकियों का पता नहीं होगा और आपकी जवाहर कट में, आपकी जैकेट में अल्ट्रेशन आ गई, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये अल्ट्रेशन आई क्यों और ये कैसे ठीक होगी। जब आपको बारीकियों का पता होगा तभी आप ये पता लगा सकते हैं कि ये अल्ट्रेशन क्यों आई और ये कैसे दूर होगी। तो आज इस एपिसोड में मैं आपको विश्लेषण करके बताऊंगा कटिंग का, उसकी बारीकियां बताऊंगा, अल्ट्रेशन कहाँ कहाँ आती है और क्यों आती है और कैसे दूर होगी, ये इस विश्लेषण में मैं आज आपको बताऊंगा। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना। आप वीडियो को ध्यान से देखते नहीं हो और उसके बाद समझते नहीं हो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके बाद आप सवाल पूछते हो जी ये क्या है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखा करो, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको अच्छी तरह समझा करो, उसके बाद आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, विश्लेषण शुरू करते हैं। अब ये इसका मेजरमेंट था, ये मैंने पिछले हफ्ते काट के आपको बताई थी। 27.5 लंबाई, 40 छाती, 36 पेट, 18, 13, 16 गला, ये हमने जवाहर कट काटी थी। अब इसकी लंबाई है 27.5, तो ये है लंबाई का निशान। ये मैंने पूरा 27.5 रखा है। ये देखिए, ये पूरा 27.5 इंच रखा है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसको आधा इंच कम रखते हैं, यानी 27, ऐसे 27 रखते हैं, लेकिन ये आधा इंच कम नहीं रखनी चाहिए। वो रखते हैं, उनका अपना फार्मूला है। अब ये आधा इंच यहाँ से दबेगी तो लंबाई आपकी 27, बैक की लंबाई 27 रह जाएगी और सामने की लंबाई 27.5 की बजाय हम 28 लेंगे। वो आधा इंच दबाव उसका एक्स्ट्रा लेंगे तो वो जो लंबाई हमारी तैयार है वो रह जाएगी, तो बैक आधा इंच कम हो जाएगी। अब गला, अब गला क्या है कि बहुत से लोग छाती का 12वां हिस्सा लेते हैं। जैसे 40 छाती है इसकी, तो इसका 12वां हिस्सा लेते हैं। मैं जो लेता हूँ वो गले का 5वां हिस्सा लेता हूँ। ये तकरीबन एक जैसे हैं। 40 छाती का 12वां हिस्सा भी उतना ही बनता है और गले का 5वां हिस्सा भी उतना ही बनता है। लेकिन छाती अगर 44 से ज़्यादा हो, जैसे 46 हो, 48 हो, 50 हो, उसमें अगर हम 12वां हिस्सा लेते हैं तब दिक्कत आती है। तो दिक्कत वाला काम मैं कोई नहीं करता, मैं सीधा सपाट काम करता हूँ। अगर 58, 60 भी छाती है तो भी मैं गले के हिसाब से ही ये टीक बनाऊंगा, छाती के हिसाब से नहीं बनाऊंगा। अब 44 से ऊपर छाती होगी तो 12वां हिस्से में आधा इंच पौना इंच कम करना पड़ता है, तो संदेह वाली बात होगी, वो डाउट हो गया, वो एक फार्मूला इनकरेक्ट हो गया। तो जो 5वां हिस्सा हम लेते हैं वो बिना डाउट के, बिना लाग लपेट के एक बेस्ट फार्मूला है। आप कितने भी छाती हो, गले का 5वां हिस्सा रख दो, आपको आप कभी मार नहीं खाएंगे। अब यहाँ से देखिए, ये हमारा लंबाई का निशान है। यहाँ से हमने 1 इंच ऊपर लिया है, ये 1 इंच हमने ये ऊपर लिया है। ऊपर लेके हमने ये टीक बनाई है। अब ये टीक थोड़ी सी इस निशान से एक आध सूत नीचे भी आप ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 1 इंच हमने ऊपर लिए। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, 1.5 इंच भी ऊपर ले लेते हैं, 1.25 इंच भी ऊपर ले लेते हैं। उसका नुकसान क्या है, आपकी जवाहर कट सदरी आपकी पीछे लटक जाएगी, आगे से ऐसे ऊपर हो जाएगी और पीछे से लटक जाएगी। ये 1 इंच का जो मेजरमेंट है, 1 इंच का जो फार्मूला है, ये बेस्ट है। ये बिल्कुल शोल्डर के बीच में ये जॉइंट आता है और ना तो सदरी पीछे जाती है और ना आगे से उठती है। तो ये 1 इंच ही रखना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ करना चाहें तो आप
1.25 इंच कर सकते हैं, 1.25 इंच में भी अल्ट्रेशन आएगी। 1 इंच रखेंगे तो आपकी अल्ट्रेशन कभी नहीं आएगी। ये तो हो गया। अब यहाँ का ये जो तीरा है, बहुत से लोग क्या करते हैं, जो तीरा होता है उसमें दबाव प्लस कर देते हैं। जैसे ये 18 तीरा है, ये मैंने पूरा 9 रखा है। अब लोग क्या करते हैं, 9 प्लस दबाव ऐसे रखते हैं। अब इसका नुकसान क्या है देखिए। अब उनका हिसाब क्या है, वो लोग क्यों रखते हैं दबाव, ये तो वही बता सकते हैं। मैं अपना बताता हूँ कि मैं ये तीरा जितना होता है उतना ही रखता हूँ। इसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा, जवाहर कट हो या वास्कट हो, उसमें आप तीरा पूरा रखेंगे, थोड़ा सा एक्चुअल तीरे से थोड़ा सा छोटा रहेगा तभी अच्छा लगेगा। अगर मान लो इस जवाहर कट पे आपको कोट पहनना पड़ गया, कोट में तो पैड लगे होते हैं, अगर ये दबाव देंगे तो ये जितना अब हमने रखा है इतना तैयार आ जाएगा 18 इंच। तो वो क्या करेगा, जो पैड लगा होता है वो अल्ट्रेशन देगा, उसमें कोट में भी अल्ट्रेशन नज़र आएगी, आपकी जवाहर कट में भी अल्ट्रेशन नज़र आएगी। तो ऐसा काम मैं नहीं करता हूँ। ये 9 है, अगर ये दब के हमारा 17.25 आ जाता है, 0.25 इंच दब जाता है दोनों साइड से और 17.25 तैयार आ जाता है तो ये बेस्ट है। अगर 18 का 17 भी तैयार आता है तो भी ठीक है, तो भी कोई अल्ट्रेशन वाली बात नहीं होती। तो ये पूरा तीरा रखना चाहिए, दबाव नहीं रखना चाहिए। ये हो गया। अब यहाँ का हिसाब देख लीजिए। यहाँ ये 40 छाती है और ये पूरा 10 इंच, मैंने ये पूरा 10 इंच रखा है। इसके अंदर कोई कम नहीं करना, कोई ज़्यादा नहीं करना। जो छाती है, पेट है, हिप है, उसी हिसाब से आपको ये 1/4 ही रखना है। यहाँ से पूरा 1/4 रखना है। ये जो शेप है इस निशान से 1/4 करना है। तो ये 40 है, इसमें हम 1 इंच का दबाव देते हैं। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि ये दबाव नहीं देते हैं, ये दबाव देते ही नहीं है, सीधे इस निशान पर काट देते हैं। ये इस निशान पर नहीं काटना चाहिए। अगर मान लो ये कल को लूज़ करनी पड़गी तो एक साइड का आपका ये जो फ्रंट है, फ्रंट में भी हमने उतना ही दबाव रखा है जितना बैक में है। अब जवाहर कट का फ़ायदा आपको ये है कि आप इसको लूज़ भी करेंगे, जैसे यहाँ करेंगे तो आपकी बैक भी लूज़ उतनी ही लूज़ होगी और सामना भी उतना ही लूज़ होगा। तो आपको दोनों एज इट इज़ मिल जाएंगे। लूज़ होने के बाद भी वही रेशो आपको सामने का रहेगा, वही रेशो बैक का रहेगा। लूज़ होने के बाद भी, क्योंकि दोनों चीज़ें बराबर लूज़ होंगी, सामना भी उतना ही लूज़ होगा और बैक भी उतनी ही लूज़ होगी। तो जितनी छोटी हमारी ये बैक है उतनी ही रहेगी छोटी सामने से। सामना बढ़ जाएगा, बैक बढ़ जाएगी, सामना भी उतना है, बैक भी उतना ही। तो ये बैक और सामना बराबर रहेगा। दोनों तरफ मार्जिन रखना, सामने में भी और बैक में भी मार्जिन रखना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि देखिए हमने इसमें 1.5 इंच की लूजिंग दी है। अब ये 10 है प्लस 1.5 इंच, ये 1.5 इंच की लूजिंग दी है। ये दोनों तरफ दबाव रखने का एक फ़ायदा सबसे बड़ा और ये है कि यहाँ पे आपको दबाव अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी निशान के ऊपर सिलाई आएगी। जब हम ये ऑल राउंड पूरा जोड़ कर देंगे, साइडें जोड़ देंगे, तो यहाँ से अगर यहाँ से काटेंगे तो ये यहाँ पे सिलाई लगेगी, ये यहाँ पे सिलाई लगेगी, ये इतना दब जाएगा अगर ये दबाव नहीं रखेंगे। तो अगर हम लूजिंग बढ़ाएंगे तो ये आर्मल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे सामने में भी और बैक में भी दोनों में दबाव देना ज़रूरी है। ये आपको इधर का दबाव की टेंशन आपकी हट जाएगी। सिर्फ इधर इधर का ये जो निशान है सामने का, यहाँ इस निशान से हमने आधा इंच दबाव बाहर रखा है। ये देखिए आधा इंच दबाव ज़्यादा रखा है। तो यहाँ का भी जो फैशन लगा के हम मोड़ेंगे तो यहाँ का भी दबाव हमारा निशान पे ही आएगा। तो ये जो लूजिंग हमने 3 इंच की दी है, 1.5 इंच की, 1.5-3, क्योंकि लूजिंग हमने फ्रंट में दी है, बैक में नहीं दी है। बैक में हमारा पूरा 1/4 है। तो ये जो लूजिंग हमने दी है 3 इंच की, ये हमारी 1.5 इंच लूजिंग, यहाँ पे जो काज बटन हमारा तलपट चढ़ेगा उसमें चला जाएगा और 1.5 इंच की लूजिंग हमारी तैयार रह जाएगी। उसमें टाइट फिटिंग में एकदम फर्स्ट क्लास
टाइट फिटिंग आएगी। अगर एक होता है रिलैक्स टाइट, टाइट फिटिंग तो होती है लेकिन 25 साल से 30 साल से ऊपर के लोग 40-45 साल तक जो पहनते हैं वो टाइट फिटिंग तो पहनते हैं, लेकिन थोड़ा सा आधा इंच का रिलैक्स चाहिए उनको। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें ज़्यादा तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ कटेगी। और आप इसमें 1.5 की बजाय, जैसे ये 1.5 इंच की हमने लूजिंग दी है, उसमें आप 1.5 की बजाय 1.25 इंच की आप लूजिंग दे सकते हैं। ये 1.25 इंच की लूजिंग दे, इतनी आपकी लूजिंग, ये निशान यहाँ पे आएगा, ये लूजिंग आपकी बढ़ जाएगी। तो ये यहाँ का सिस्टम एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ 1.25 इंच की लूजिंग हम दे देंगे तो ये एक रिलैक्स हो जाएगी, ज़्यादा टाइट फिटिंग नहीं होगी, रिलैक्स होगी। तो ये होगी टाइट फिटिंग और रिलैक्स टाइट फिटिंग, यानी आप इसको मीडियम टाइट फिटिंग भी कह सकते हैं। तो ये सिर्फ 1.5 इंच या 1.25 इंच की। अब सवाल ये उठता है कि लोग ये कहते हैं जी शर्ट में तो 2.25 इंच की आप लूजिंग देते हो, 2.5 इंच की लूजिंग देते हो, और जवाहर कट ये शर्ट के ऊपर पहनी जाती है, फिर भी आप इतनी टाइट फिटिंग, इतनी कम लूजिंग देते हो, 1.5 इंच, 2.25 इंच, 2 इंच ये लूजिंग देते हो। तो आपका सवाल जायज़ है, आपका सवाल ठीक है। वो क्या होता है, शर्ट तो लूज़ होती है, उसमें 2.25 इंच की टोटल अगर हम लूजिंग देते तो 9 इंच की लूजिंग बनती है, क्योंकि उसमें चारों पल्लों में लूजिंग होती है, 2 सामने के और 2 बैक के, तो 9 इंच की लूजिंग हो जाती है। वो तो काफ़ी लूज़ हो जाती है। फिर इसमें फ्रंट में हम लूजिंग देते हैं, तो ये जो हमें चाहिए 1.5 इंच की या 2 इंच की लूजिंग हमें टाइट फिटिंग में चाहिए, वो हमें फ्रंट से मिल जाती है। उसमें फिर ये एकदम बिना सरवट के साफ़ सुथरी टाइट फिटिंग होती है बटन बंद होने के बाद। तो ये लूजिंग, अगर मान लो ये मीडियम है, अगर मीडियम फिटिंग की आप जवाहर कट बनाते हैं तो आपको यहाँ से 2 इंच की लूजिंग देनी पड़ेगी। 2 इंच की लूजिंग में क्या है कि टोटल 4 इंच की लूजिंग हो जाएगी, 1.5 इंच यहाँ से चली जाएगी, तो आपका मीडियम फिटिंग में 2.5 इंच की लूजिंग रह जाएगी तैयार। और अगर आप लूज फिटिंग करते हैं तो आप यहाँ से 2.5 इंच की भी लूजिंग दे सकते हैं, 2.5 5 इंच की लूजिंग हो जाएगी, 1.5 इंच यहाँ से निकल जाएगा, तो 3.5 इंच की जो बुज़ुर्ग लोग पहनते हैं वो 3.5 इंच की लूजिंग में आराम से उसको टाइट भी नहीं पड़ेगी, लूज भी महसूस होगी और सलवटें भी नहीं आएंगी, क्योंकि फ्रंट में इसकी लूजिंग होती है, बैक में नहीं होती है। अब ये हल्ला हमारा, ये 1.25 इंच का हम यहाँ पे, ये 1.25 इंच पे यहाँ से हमारा बैन पट्टी चढ़ाते हैं। ये 1.25 इंच तलपट के लिए ये नीचे बटन ट्रैक और काज पट्टी दोनों में ये 1.25 इंच का एक ठोका छोड़ देते हैं हम, जिससे हमारे, और इसी की सीध में ये हमारे काज आते हैं, इसी की सीध में काज आते हैं। यहाँ से हम बैन पट्टी चढ़ाते हैं। ये कम क्यों करते हैं, यहाँ भी हमने एक सेफ दी हुई है, ये देखिए, ये एक सेफ दी हुई है, ये सेफ दी हुई है। ये सेफ हम क्यों देते हैं, क्योंकि अगर हम ये सेफ नहीं देंगे तो यहाँ पे हमारी बैन पट्टी चढ़ने के बाद सलवट आ सकती है। तो ये हम हल्की सी सेफ दे देंगे। ये सेफ करीब 2 सूत 2.5 सूत की होती है, ये सेफ हम दे देते हैं, तो ये हमारी सलवट यहाँ से नहीं आएगी और बैन पट्टी आराम से एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच हो जाएगी, बहुत अच्छी लगेगी और साफ़ सुथरी फिटिंग आएगी, इसलिए ये सेफ दी जाती है। और ये जो 1.25 इंच का ठोका बनता है ये तलपट चढ़ता है, ये ऐसे काज पट्टी बटन ट्रैक होता है, ये जो तलपट चढ़ता है उसके लिए ये 1.25 इंच का ठोका होता है, क्योंकि जवाहर कट में जैकेट में बैन पट्टी कुर्ते की तरह ऊपर नीचे नहीं चढ़ती, ये ऐसे मिलती है बैन पट्टी, ये ऐसे बैन पट्टी मिलती है, ऊपर नीचे नहीं चढ़ती। इसलिए इसका ये 1.25 इंच का जो तलपट होता है ये हम अलग ले लेते हैं, इसके बाद हम बैन पट्टी चढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये था सदरी का जवाहर कट का बंदी का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।